जय हिंद। तो चलिए आते हैं हम लोग आपको बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अभी जो हम आपको जानकारी महत्वपूर्ण बिहार की देने जा रहे हैं वह है कि लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे कि लीची में, मडुआ में, शहद में, मखाना में हमारा स्थान प्रथम है। फिर से मैं बोल रहा हूं, लीची में, मडुआ में, शहद में, मखाना में बिहार का स्थान प्रथम है। लेकिन वही यदि पूछे कि जूट में कौन सा स्थान है तो पूरे भारत में जूट में स्थान बिहार का दूसरा है। लाल मिर्च में बिहार का स्थान दूसरा है। आम के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। मेस्ता को अंग्रेजी में केनॉफ बोलते हैं, उसमें भी दूसरा स्थान है। सब्जी के उत्पादन में भी बिहार का स्थान दूसरा है। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। जौ के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान पांचवा है। फल के उत्पादन में बिहार का स्थान पांचवा है। चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान छठवां है। चावल के उत्पादन में छठवां। और तिलहन के उत्पादन में बिहार का स्थान सातवां है। फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार, लीची के उत्पादन में स्थान प्रथम, मरुआ के उत्पादन में भी प्रथम, शहद के उत्पादन में भी प्रथम, मखाना के उत्पादन में भी प्रथम। लेकिन वही जूट के उत्पादन में दूसरा, लाल मिर्च में दूसरा, आम के उत्पादन में दूसरा, मेस्ता यानी केनॉफ के उत्पादन में दूसरा, सब्जी के उत्पादन में दूसरा, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा, जौ के उत्पादन में तीसरा, मक्का के उत्पादन में तीसरा, गेहूं के उत्पादन में लेकिन पांचवा, गेहूं के उत्पादन में पांचवा, फल के उत्पादन में पांचवा, चावल के उत्पादन में छठा, तिलहन के उत्पादन में सातवां। एकदम ध्यान रखना है। लेकिन एक सवाल और आता है बीपीएससी में, या फिर बिहार दरोगा में, या फिर बिहार पुलिस में, या आपको देखे होंगे फायरमैन अभी भरे हैं इसमें, या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परीक्षा में। बिहार के आंकड़े को जरूर रटिएगा और हमारे आंकड़े बिल्कुल सही है। विशेष जानकारी जो व्याख्यात्मक है स्टडी पॉइंट के रेगुलर क्लासेज में आपको मिल सकते हैं। ऐसे YouTube पर भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़िए और सफलता को अर्जित कीजिए। हम लोग नॉलेज के लिए कॉलेज आते हैं और नौकरी के लिए कोचिंग आते हैं। तो यहाँ नॉलेज नहीं दिया जाता है, स्टडी पॉइंट आपको नौकरी देने का प्रयास करता है। ये चावल या धान के उत्पादन में बिहार में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण नंबर 1 पर है। गेहूं के उत्पादन में दरभंगा और गया, मक्का के उत्पादन में सारण और मुजफ्फरपुर, जौ के उत्पादन में चंपारण और सहरसा, ज्वार के उत्पादन में शाहाबाद, मरुआ के उत्पादन में सहरसा, बाजरा के उत्पादन में पटना, राई के उत्पादन में पटना और मुजफ्फरपुर। राई मतलब सरसों का काला वाला भाग। तिल के उत्पादन में चंपारण एवं शाहाबाद, लेडी जिसको अंडी बोलते हैं या रेडी बोलते हैं, भागलपुर और मुंगेर। अरहर के उत्पादन में दरभंगा और मुजफ्फरपुर, चना के उत्पादन में भोजपुर और बक्सर, मसूर के उत्पादन में पटना और चंपारण। लाल वाला दाल मसूर दाल। खेसारी पटना और गया, हालांकि खेसारी छपरा के हैं, वो मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, लेकिन खेसारी के उत्पादन में जो अरहर की तरह होता है पटना और गया। गन्ना के उत्पादन में चंपारण और सारण। इसी ढंग से जूट के उत्पादन में ध्यान रखेंगे आपके कटिहार और पूर्णिया का पोजीशन हमेशा ही नंबर 1-2 में रहता है। लेकिन आश्चर्य करेंगे किशनगंज जो है बाजी मार लिया है। तंबाकू के उत्पादन में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आलू के उत्पादन में पटना और नालंदा, मेस्ता जिसको केनॉफ कहते हैं पूर्णिया और सहरसा। ठीक इसी ढंग से मिर्च के उत्पादन में पटना और दरभंगा। ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जो उत्पादन होते हैं उनमें आपका कुल 93.25% खाद्यान्न फसल को ही बोया जाता है। धान जो है 45.8% क्षेत्र पर बोए जाते हैं। गेहूं जो है आपको 29% क्षेत्र पर बोया जाता है और मक्का जो है आपको 9.6% क्षेत्र पर बोया जाता है। बिहार में जो है बहुत उपजाऊ मृदा है, परंतु पूंजी के अभाव के कारण और साथ ही साथ कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ने के कारण हमारे लोग बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में लगे हैं, लेकिन उत्पादकता उनकी बहुत ही कम है। इसके पीछे कारण है कि सरकार जो है बड़े पैमाने पर बिहार को लाभ भी नहीं दे रही है और साथ ही साथ हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस कारण भी हम जो केंद्र सरकार योजना बनाती है उन योजनाओं का भी लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं।
अगर उन योजनाओं का लाभ बिहार लेने लगे तो निश्चित रूप से भारत जो है का विकसित एक राज्य के रूप में बिहार हो सकता है। लेकिन अशिक्षा मेन कारण है और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी है। केंद्र बड़े पैमाने पर जो है योजनाएं बनाती है और राज्य सरकार जो है इन योजनाओं को लागू करना चाहती है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे मैक्सिमम बिहार से बाहर के आते हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिहार के प्रति उनकी मोह माया उतनी नहीं होती, वो तो केवल ड्यूटी बजाते हैं और आउट ऑफ बिहार हो जाते हैं। माफ कीजिएगा। चलिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन 19-20 में 163.80 लाख टन हुआ। कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर देखेंगे आप तो 2013 में हुआ था 1,157.2 लाख, यानी उसमें वृद्धि हुई है। धीरे धीरे हम जो है खाद्यान्न के उत्पादन में काफी विकास कर रहे हैं। अगर भारत को देखेंगे कि कहां से रुपया आता है बिहार, अगर तो केंद्रीय करों से जो है भारत देता है आपको लगभग 42%। जो वित्त आयोग है हिस्से का निर्धारण करता है तो 41.73%। ठीक इसी ढंग से केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 24.96%। राज्य सरकार अपना कर की उगाही करता है 16.04%। जनता से जो है डिपॉजिट के रूप में यानी लोन लेता है बिहार सरकार 14.56%। राज्य कर का जो भिन्न राजस्व है 2.51%। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बिहार खर्च कहां करता है, रुपया जो है कहां ले जाता है, तो सामाजिक सेवा में 41.64% बिहार खर्च कर देता है। उद्योग में नहीं होता है। सामान्य सेवाओं में 27.60% खर्च कर देता है। आर्थिक सेवाओं में 25.97% खर्च हो जाता है। लोक ऋण जो लिया है उसके ब्याज और उसके मूलधन की चुकता में 4.17% खर्च कर देता है। और सहायता वगैरह अनुदान अंशदान जो है वो 0.01% बिहार खर्च करता है। इस तरीके से बिहार में औद्योगिकीकरण बिल्कुल पिछड़ रहा है। सारे राज्य फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अभाव में बिहार इसमें काफी पिछड़ गया है। अगर शिक्षा पर देखें तो बिहार में राशियां काफी दी गई है। आश्चर्य करेंगे 21.94% बिहार के एजुकेशन के लिए दिया जाता है। ग्रामीण विकास के लिए 16.878% खर्च किए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारत के किसी राज्य में यदि सबसे ज्यादा खर्च होते हैं तो ये शिक्षा पर लगभग 22% बिहार खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी हम विकास कम कर रहे हैं। जल संसाधन पर भी हम 3% के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। ये सत्य निर्णय जो लिया जा रहा है ये बड़े पैमाने पर बिहार के विकास के लिए कड़ी साबित होगा। लेकिन इसमें भी बड़े पैमाने पर मुखिया वगैरह या जो भी वार्ड वगैरह इस तरीके से कुल कर कुछ काम कराते हैं कि निश्चित रूप से बिहार को जो लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाता है। यदि हम देखेंगे इसके आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से तो बिहार में कुल जीडीपी डेवलपमेंट 19-20 में जो फाइनल रिपोर्ट था उसे 20-21 में प्रस्तुत किया गया 10.5%। यानी प्रतिशत दर के हिसाब से भारत का सर्वाधिक विकास करने वाला यदि प्रतिशत के हिसाब से राज्य है तो वो बिहार है। लेकिन अफसोस कि बिहार 10.5% विकास करने के बावजूद भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कारण है, आपको सिंपल से उदाहरण एक मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई अगर 1 लाख कमा रहा है और वो मात्र 10% विकास किया तो 1,10,000 हुआ। कोई 100 रुपया कमा रहा है 100% डेवलपमेंट किया तो 200 रुपया हुआ। तो कहां 1 लाख कमाने वाला 10,000 रुपया की वृद्धि किया और 100 रुपया कमाने वाला मात्र 100 रुपया का और वृद्धि किया तो 100%। तो वही चीज है कि 10.5% विकास होने के बावजूद भी विकास जो है बहुत ही कम है, ऊंट के मुंह में जीरा की तरह लगता है। ठीक इसी ढंग से अगर ग्रॉस डेवलपमेंट बिहार का देखें तो 2019-20 के आधार पर तो बिहार जो है 4,41,977 करोड़ के खर्च करने का निर्णय लिया है। यदि प्रतिशत के आधार पर देखें तो बिहार एक अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारा राजकोषीय घाटा 2.0% का यानी लगभग 2% का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। ठीक इसी ढंग से अगर देखेंगे कि राजस्व अधिशेष 699 करोड़ के भी दिखाए जाते हैं। हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर केंद्रीय अनुदान जो है शामिल होते हैं। अगर बिहार के हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देखें, आपको शायद पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्री आता है यानी उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपको सेवा क्षेत्र आता है। अगर किसी भी देश का वास्तविक विकास करना है तो द्वितीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जापान हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण कोरिया हो, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा करते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ देश में भी उल्टी तस्वीर है और बिहार में भी उल्टी तस्वीर है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका विकास कम है। अगर भारत का देखें तो भारत प्राइमरी सेक्टर में लगभग 12% विकास कर रहा है, यानी जीडीपी में उसका योगदान है। 29-30% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर का भारत का है और 59-60% के आसपास टर्शियरी सेक्टर का है। लेकिन यदि बिहार के स्तर पर देखें तो ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। प्राइमरी सेक्टर में 19.5%, ध्यान रखिएगा, केंद्र का 12% प्राइमरी सेक्टर। लेकिन वही अगर हम बिहार का देखें तो 19.5%, यानी कि कृषि क्षेत्र से योगदान ज्यादा है। ये बहुत अच्छी संकेत नहीं है। दूसरा कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान लगभग 30% है, हमारा मात्र 20.3 है। दुखद स्थिति है, इंडस्ट्री है ही नहीं। ठीक इसी ढंग से टर्शियरी सेक्टर में केंद्र का 60% है, हमारा 60.2 है, यानी कि सेवा क्षेत्र में हमारा ज्यादा है। तो द्वितीय क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए बिहार का औद्योगिकीकरण करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे भी उद्योगपतियों को चाहिए कि बिहार में सस्ते श्रम है और बिजली दर भी काफी सस्ती है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर निवेशक अगर बिहार आते तो हमारा बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ता, यहाँ के कच्चे संसाधनों का प्रयोग होता और फिर बिहार विकास करता। औद्योगिक कंपनियां थोड़ा सा अगर चाहती ज्यादा मुनाफा कमाना तो बिहार में इंडस्ट्री लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकती थी, लेकिन अफसोस कि उन्हें शायद सुरक्षा की चिंता है या शायद ये परिवहनीय राज्य नहीं है, क्योंकि समुद्र के सीमा से न होने के कारण या भारत के केंद्र में न होने के कारण अथवा यहाँ शिक्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्री काफी कम लग रहे हैं। दूसरी रहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान 5% रहता है। ध्यान रखेंगे, यदि हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, 1,12,604 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। बेगूसराय का प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर दूसरा स्थान है। लेकिन यदि हम देखें कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अधिक कोई गरीब है तो वो किशनगंज है, दूसरा जिला अररिया है और तीसरा शिवहर है। ऐसे सारण का भी काफी पैमाने पर जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। नवीन रिपोर्ट एक अखबार का अगर कहें तो पटना के बाद सारण का जो है स्थान आता है। अभी जो है हमारे वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद है और 22 फरवरी 2021 को उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था वो 2,18,302 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने राजस्व व्यय 1,77,071.39 करोड़ का किया और वैसी स्थिति में उन्होंने इसके आकार में काफी वृद्धि की। उन्होंने इसके बावजूद भी राजकोषीय घाटा 2.97% कर दिया, यानी पिछले वर्ष जो 2% था अब लगभग राजकोषीय घाटा 3% के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम देखें कि बिहार के इस प्रकार के जो घाटे लग रहे हैं, इन घाटों की पूर्ति कहां से की जाएगी, तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर बिहार पर जो लोन का बोझ डाल रहे हैं उसे माफ करना चाहिए, क्योंकि झारखंड के हट जाने से बिहार में आय के स्रोत बिल्कुल बाधित हो गए हैं और लाख बिहार के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है केंद्र सरकार ने। बिहार को विशेष राज्य के जब सचिन तेंदुलकर को संशोधन करके भारत रत्न दिया जा सकता है तो क्या बिहार जैसे गरीब राज्य को संशोधन करके विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो केंद्र को देना चाहिए और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बड़े अधिकारी बनिए ताकि केंद्र में जाकर आईएएस बनिए और केंद्र में जाकर बिहार की मांग को उठाइए। ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए इसके बाद जो है बिहार की मांग को आप बंद कर दीजिएगा। अगर बिहार में ऊर्जा के स्रोत को देखें कि बिहार में ऊर्जा का उत्पादन किन तरीकों से होता है तो सभी आंकड़े बिल्कुल सही है। कोयला से यानी कि ताप बिजली से बिहार में बिजली का उत्पादन 82% होता है। कोयला से यानी कोयला को जलाकर बिजली बनता है 82% कुल बिजली का। और यदि हाइड्रो को देखें यानी जल से हाइड्रो पावर प्लांट जो जल विद्युत संयंत्र है उसे 11% और नवीनीकृत ऊर्जा से जिसमें पवन ऊर्जा है या फोटोवोल्टिक सेल है इन सब से 7% जो है हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखेंगे कि बिहार में बिजली की कमी नहीं है लेकिन बिजली की लागत ज्यादा आती है और यही कारण है कि प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर लग रहा है ताकि किसी प्रकार से मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके और गड़बड़ी हो तो इसे सीधे मुख्यालय को यथाशीघ्र सूचना दिया जा सके।
अब रही बात कि बिहार जो है नेपाल को बिजली बेचता है, आपको शायद पता होना चाहिए, अतिरिक्त बिजली होने की स्थिति में। लेकिन अभी भी बिहार में बिजली प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर केंद्र के आधार पर काफी कम है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का यदि डेवलपमेंट हुआ तो निश्चित ही बड़े पैमाने पर बिहार में विद्युत का उपभोग भी किया जाएगा। अगर वर्तमान में बिहार में बिजली के उपभोग बढ़ा दिए गए तो वैसी स्थिति में उनका बजट जो है काफी खराब हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर में, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य 12 है। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर, राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? एक है वाल्मीकि नगर में, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य अगर देखें तो 12 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? कैमूर, चूंकि वो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, तीसरे स्थान पर रोहतास है। लेकिन यदि यही देखें कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला कौन है तो शेखपुरा है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला कौन है? शेखपुरा है। रही बात बिहार में वन के प्रकार, तो 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक है आर्द्र वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।